तरीके से फेंकने के बाद आपने देखा कि वो 8 से 10 जो टुकड़े थे, उसके बाद किस तरीके से कोहराम मचा कि आखिरकार देवभूमि में ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीजें जब सामने आती हैं तो सवाल कई उठ जाते हैं कि अगर कोई इश्क में है तो आपने देखा होगा लोग पागल होते हैं, अंधे होते हैं, लेकिन जब इस तरीके से कि आप सीधे उसके टुकड़े कर दे तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, चंबा से सुमित जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ जतिन है, तो वहीं मुंबई से संदीप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंबा का रुख करेंगे। सबसे पहले सुमित ये जानना चाहेंगे क्योंकि परिजन कह रहे हैं साजिश के तहत ये हत्या की गई है, तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि साजिश के तहत अगर ये हत्या की गई है तो बैकग्राउंड में आखिरकार कौन था। वो लोग तो सामने आ गए, उन्हें पुलिस भी पकड़ करके ले गई है जिन लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। बिल्कुल मीनाक्षी, साजिश की जो तार हैं वो इसलिए इसमें जुड़ रहे हैं क्योंकि विपक्ष की तरफ से कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। जयराम ठाकुर जब यहां पर पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो ऊंची पहाड़ियां जहां पर तकरीबन पूरे 12 महीने बर्फ गिरती है, वहां पर ये शख्स आखिर क्यों रह रहा था अपने परिवार के साथ। ये पूरे 12 महीने अमूमन क्या होता है कि जो इस इलाके के तमाम लोग हैं वो गर्मियों के जो इस वक्त का ये वक्त है इसमें पहाड़ी पर चले जाते हैं। जिस तरीके से मनोहर गया था वहीं पर वो अपने घोड़ों को चराता था, लेकिन इस वक्त के अलावा वो अक्टूबर के महीने में नीचे उतर आते हैं, तकरीबन 2 से 3 महीने वो ऊपर ही रहते हैं। लेकिन जो आरोपी परिवार है वो लगातार ऊपर रहता, वहीं पर रहता था और इसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है 2 करोड़ रुपए का भी जिक्र जयराम ठाकुर करते हैं। और साथ ही साथ सतरूली में सन 1998 में जो आतंकी घटना हुई थी उसका भी हवाला यहां पर जयराम ठाकुर की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी उस आतंकी घटना में पूछताछ यहां पर आरोपी शख्स के साथ की गई थी। तो इसीलिए जो अब पीड़ित परिवार है, मनोहर के माता पिता हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या कश्मीर हो, यही होता है कि 6 महीने ऊपर के हिस्से में तो 6 महीने नीचे के हिस्से में, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इनका परिवार अब शिफ्ट नहीं हुआ तो आखिरकार क्यों। ऐसे में अब ये साजिश के तहत हत्या लग रही है। परिजनों को बात करेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड, श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिला दिया कि किस तरीके से इश्क में 35 टुकड़े कर दिए गए। आज बिल्कुल, क्योंकि उस समय हर किसी यही सोच रहा था कि कैसे कोई इस तरीके से हत्या कर सकता है। आपको अगर थोड़ा याद दिला दे कि मई के महीने में वो हत्या की गई, लेकिन पुलिस को पता कब लगा? वो पता लगा नवंबर में जब आफ्ताब को गिरफ्तार किया। 6 महीने का समय बीत चुका था। उस 6 महीने में उसने क्या कुछ किया वो दिल्ली पुलिस की डिटेल चार्जशीट आप उसमें देख सकते हैं। 6629 पन्नों की चार्जशीट थी। उसमें साफ तौर पर था कि वो लड़की शादी करना चाहती थी लेकिन आफ्ताब शादी नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि उसने पहले हत्या की। हत्या करने के बाद 35 टुकड़े किए। उन 35 टुकड़ों को वो रोजाना छतरपुर की जो जंगल है वहां पर जाकर फेंकता था। रात का समय फेंकता था ताकि किसी को शक ना हो। एक घर में रहता रहा, उसी घर में लाश के साथ रहता रहा, टुकड़े करता रहा। अपने फ्रिज में, जिस फ्रिज से वो खाना खाता था, उसी फ्रिज में श्रद्धा के टुकड़ों को रखता था। तो आप इस बात से सोचिए कि उसकी माइंडसेट किस तरीके का होगा, उसकी मेंटालिटी किस तरीके की होगी। हालांकि अब कोर्ट में इस पूरे मामले में ट्रायल चल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। बिल्कुल, अब ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट में है। जतिन, बिल्कुल आपने सही बात की। संदीप के पास चले हैं। संदीप, मुंबई में भी हमने इसी तरीके का हत्याकांड देखा कि किस तरीके से सरस्वती वैद की हत्या कर दी जाती है मनोज शाही के द्वारा। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिरकार इनकी मानसिकता क्या होती है, इनके दिमाग में चलता क्या है, जिसके साथ प्यार की कस्में खाते हैं, वादे करते हैं और फिर उसी का गला घोट देते हैं, उसी के टुकड़े कर देते हैं। जी, बात करें अगर मीरा रोड की और मनोज साने वाले केस की, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि मनोज साने जो है वो अलग अलग तरीके से पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। पहले वो कहता है कि उसने सुसाइड किया और यही कारण है, वो डर गया था। उसने कटर मशीन खरीदी, कटर मशीन से लाश को काटी, कुकर प्रेशर में उबाला और कुकर प्रेशर में उबालने के बाद उसने जो रिमेन्स थे उसको डिस्पोज करने का प्रयास किया। लेकिन अब जो है पुलिस ने उसकी अलग से एक और रिमांड मांगी है। 22 जून तक वो रिमांड में होगा और पुलिस को बार बार वो गुमराह कर रहा है। पुलिस को पहले उसने कहा कि सरस्वती ने जो है वो सुसाइड किया है और उसने पॉइजन खाया था। बाद में पुलिस उस दुकान पे पहुंची। बिल्कुल संदीप, जो पूछताछ में सवाल हैं वो लगातार यहाँ पर जवाब जो उसके बदले जा रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे ये बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बीच अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत की तमाम खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा
और उन लोगों से भी मुलाकात की जो लोग इस पूरे चक्रवात में घायल हुए हैं। हवाई सर्वेक्षण कर करके यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया है और साथ ही सीएम भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। बिपरजॉय तूफान को लेकर के जेपी नड्डा का बयान, का समय रहते प्रभावितों की मदद हुई, पीएम के सूझबूझ से न्यूनतम नुकसान। दिल्ली में विकास तीर्थ यात्रा में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा इको पार्क बनने से पूरी दिल्ली को मिलेगी राहत, प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। भोपाल में अवैध मजार मामले में एक्शन, जीएम ने अवैध मजार को लेकर के 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट तैयार करने को कहा। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बम मिलने का सिलसिला जारी, बाल्टी में मिला बम का जखीरा, बीरभूम में 22 और खानपुर में मिले 16 जिंदा बम। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से सीआईएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, दुबई जा रहे यात्री से बरामद हुए 57 लाख की विदेशी मुद्रा। कासगंज में रेलवे स्टेशन पर युवक को रील बनाना पड़ा भारी, रेलवे पुलिस ने युवक की जमकर की पिटाई। कोटा में फिल्मी स्टाइल में अस्पताल के अंदर घुसा स्कूटी सवार, व्हील चेयर नहीं मिली तो मरीज को स्कूटी से लेकर के घुसा तीमारदार, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन का सख्त एक्शन, माफिया विनोद उपाध्याय के घर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर माफिया ने किया था अवैध कब्जा, जीडीए के अधिकारियों ने कराया कब्जा मुक्त। कर्नाटक में पुलिसकर्मियों पर हमला, पत्थर और धारदार हथियार से स्थानीय लोगों ने किया हमला, विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के संभल में बीच सड़क पर जमकर मारपीट का मामला, दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के संभल में मस्जिद में जमकर हुई मारपीट, दो पक्षों में जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।